So class, very good morning, and we are discussing fourth chapter, and the fourth chapter is already completed now because the last reaction is the saponification, and I told this reaction saponification. Clear? But there are some small things, one or two points. So we'll clear here. So about soap. First of all, about soap. Okay. I told you earlier the soap is manufactured by the reaction of saponification. Okay. Like esterification, the formation of ester, and saponification, the forming of soap. Clear? So in general way, you can say that when the soaps are the long chain of fatty acids, when the long chain of fatty acids are combined together, it will form soap. Clear? So you have a general reaction for formation of soap, yeah, manufacturing of soap is that the long chain fatty acids, oil, ठीक है, ऑयल आपके पास होंगे या होंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स is react with sodium hydroxide solution to give soap and a useful byproduct called glycerol, ठीक है. एक ग्लिसरॉल मिलेगा आपको और एक मिलेगा सोप. ठीक है. एंड सोप क्या होगा, बहुत अच्छा, या दिस ग्लिसरॉल इज वेरी यूजफुल बाय प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन. ठीक है. लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव द सोप एंड ग्लिसरॉल. क्लियर? सो सी, सपोज यू हैव CH2O, या सिंपली यू कैन से दैट आपके पास सोप था क्या, लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था हम लोगों ने कि आपने कहा था C17H35COONA, ये था आपके पास C17H35COONA. ठीक है. ये आपके पास क्या है, ए काइंड ऑफ सोप. ठीक है. ए काइंड ऑफ सोप आपके पास है. क्लियर? दिस इज ए काइंड ऑफ सोप. ठीक है. तो कैसे फॉर्म किया था हमने वहां पे से, हमने कहा था आपके पास क्या है, CH2O COR. ठीक है. देन आपके पास है CHO COR एंड देन अगेन यू हैव CH2O COR. व्हेन इट कंबाइंड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सो इट विल गिव यू CH2OH, CHOH एंड CH2OH. है क्या आपके पास ग्लिसरॉल, प्लस आपको मिलता है कंपाउंड जिसे आप कहते हैं सोप. ठीक है. वो क्या था, RCOONA. ये मिलेगा आपको इस रिएक्शन से. ठीक है. इस रिएक्शन का मैंने फॉर्म लिख दिया C17H35COONA, यानी कि आई पुट द वैल्यू ऑफ R. ठीक है. R का वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दिया. ठीक है. दिस वन इज C17H31. सो सी हाउ लॉन्ग इट इज. ठीक है. C17 हाइड्रोकार्बन, कितने कार्बन आपके पास हैं, 17 कार्बन, CONA. ठीक है. तो इसे आप कहते हैं सोप. दिस वन इज कॉल्ड सोप. ठीक है. दैट मीन दैट फाइनली यू कैन से दैट व्हेन द लॉन्ग चेन फैटी एसिड, दिस इज द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. ठीक है. क्या होंगे, या ईस्टर होंगे. ठीक है. C O मैंने बोला क्या है, ईस्टर आपके पास. ठीक है. तो ये देगा आपको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन या सोप फॉर्मेशन. ठीक है. सो सी, दिस इज कॉल्ड सोप. नाउ एक क्वेश्चन इज कम्स फ्रॉम दिस, द सोप इज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर. ठीक है. देखिए, हम पढ़ रहे हैं एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ सोप. ठीक है. तो डिसएडवांटेज के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा कि सोप इज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द हार्ड वाटर, व्हाट इज द सॉफ्ट वाटर. हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर. ठीक है. देखिए, इफ द वाटर कंटेन द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस, इट विल रिफर्ड फॉर हार्ड वाटर. ठीक है. तो उसे क्या बोलेंगे आप, हार्ड वाटर बोल देंगे. ठीक है. अगर आपके पास क्या होंगे, आपके वाटर के अंदर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के आयंस होंगे आपके पास, तो उसे आप कहेंगे दिस वन इज कॉल्ड हार्ड वाटर. एंड सॉफ्ट वाटर आर दोज which one is not contain this type of ions.
So it's called soft water. ठीक है, क्या होगा? Soft water and the hard water. And the question is that why soap is not work in the hard water? So see, this is your soap C17H35 COONA. When this soap is react with hard water containing ions of magnesium and calcium, so you have Mg2 plus and calcium 2 plus. So it will form calcium stearate and the magnesium stearate. कैसे बनाएगा? देखो Na को रिप्लेस कर देगा, क्या बना देगा? C17H35 COO होल स्क्वायर Mg2 plus over Ca2 plus. ठीक है, so you have this kind of calcium stearate and the magnesium stearate, and these are insoluble in water. Insoluble in water. Very important thing. This is insoluble in water. अगर insoluble in water है तब क्या करेगा? नहीं, आपको झाग देगा. क्लियर? दिस वन इज क्लियर. अगर हार्ड वाटर में अगर दिस वन इज इंसॉल्युबल इन वाटर है, ये क्या होगा आपका? जो सोडियम जो कैल्शियम स्टीरिएट है या मैग्नीशियम स्टीरिएट है, ये क्या होगा? इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर. ठीक, ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, नीचे बैठ जाएगा, पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि द सोप इज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर. चाहे तो रिएक्शन दे दें, अदरवाइज लिखें कि it will form the calcium stearate and the magnesium stearate, and these two are insoluble in water. Due to this insolubility, the soap is not work in hard water. ठीक है, सो हम क्या करते हैं? हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं या हम लोग यूज क्या करते हैं? आपका हॉट वाटर. ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? हॉट वाटर यूज करता है फॉर वॉशिंग अवर क्लोथ. ठीक, अब जब भी आप हॉट वाटर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? जैसे आपने हॉट वाटर यूज किया तो आपका जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो रिमूव हो जाती है. ठीक है, आपने पढ़े होंगे द मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का एक बेस्ट मेथड ये भी है कि आप वाटर को हीट कर दें, आप वाटर को गर्म कर दें. जैसे जैसे आप वाटर को हीट करेंगे तो जो आपका ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, ये कहां बैठ जाएंगे? आपके बॉटम में बैठ जाएंगे. ठीक है, अब बॉटम में स्टिक हो जाएंगे. ठीक है, और यही एक रीजन है कि जब भी हम लोग वाटर के साथ वर्क करते हैं तो जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के बॉयलर होता है, बॉयलर मीन्स जहां आपका पानी बॉयल होता है. ठीक है, अगर आप पानी से क्या कर रहे हैं? आपका कोई हीट निकाल रहे हैं. ठीक है, या फिर आप कुछ वर्क करना चाह रहे हैं विद द एनर्जी ऑफ वाटर, तो जो बॉयलर का यूज कर रहे हैं आप, उस बॉयलर के अंदर डिसएडवांटेज ये होता है कि जो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं वो इस बॉटम में बैठ जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और उनको रिमूव करना इट्स नॉट इजी टास्क. ठीक है, एंड यू सी इन द हिल एरियाज क्या होता है? जब भी आप किसी इक्विपमेंट से वाटर को हीट करते हैं इन योर कंटेनर, सो आफ्टर सो मेनी ऑफ टाइम्स यू सी दैट जो आपका कंटेनर था उसमें कुछ व्हाइट से आपकी क्या लग रही है? पपड़ी जम गई है. पपड़ी दैट मीन दीज टू मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस क्या हो? स्टिक हो गया. ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपके जो बॉयलर हैं या आपके जो कंटेनर हैं उनकी लाइफ क्या हो जाएगी? बहुत शॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, दिस वन इज द disadvantage. It is clear? So we'll use instead of soap in hard water, detergent. Yeah, detergent will be used for hard water. ठीक है, it is clear? So this one is about your soap, and this chapter, fourth chapter is also now totally complete. The fourth chapter is totally complete. This one is clear? So right now we have some question, one or two question, and these questions are important. So see that what are these. The first question you have. Now let's see, this one is a question. A compound X has molecular formula C3H6. Clear? 1 mole of X is react with 1 mole of bromine, that means Br2, to yield a compound Y.
डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी तरह क्वेश्चन आप अपनी तरफ से बनाएंगे, ठीक है। देखिए कंपाउंड एक्स आपके पास है, कंपाउंड जो एक्स है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C3H6। सो आप पहले पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि C3H6 है क्या। दिस वन इज द एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों में से है क्या ये। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, CN3H2+2 नहीं बैठेगा फॉर्मूला, बिकॉज C3H8 होना चाहिए था हमारे पास। नाउ कंपेयर विद एल्कीन, CnH2n, Cn कितना है 3, C3H2, ठीक है 2, H2 इंटू N 3, C3H6, बहुत बढ़िया हो गया। दिस वन इज कॉल्ड एल्कीन, दिस वन इज एल्कीन, कंफर्म हो गया। सो राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, मैथ एज prop, so this is propene, so you can say that 1 2 3 डबल बॉन्ड कहीं लगा दें, यहां है, यहां choice is yours, so I'm applying here. So again the 1H, there is 1H, 1 bond, 1H, 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 3 to 5 or 6, ठीक है, it is clear. And plus you are adding Br2, bromine। देखो मैंने आपको कहा था जब भी आप ब्रोमीन ऐड करेंगे या कोई Cl2 ऐड करेंगे, I2 ऐड करेंगे, F2 ऐड करेंगे, कहां ऐड करेंगे, एट द प्लेस ऑफ, एट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Br यहां, एक Br यहां अटैच हो जाएगा। दैट मीन द कंपाउंड इज CH, H, Br, BH, Br, H, H, H. So this one is your Y. So X क्या होगा आपका, प्रोपीन, this one is X and this one is Y, your compound 1 2 3 4, 1,2 dibromo-propane, IUPAC name is 1 2 3, क्लियर। और 1,2 पे क्या लगा आपका, ब्रोमो, कैसा ब्रोमो, डाइब्रोमो, तो 1,2 dibromo-propane और दिस वन इज प्रोपीन। So this one is your question. Try it. More question like this one. And today your 4th chapter is totally completed. And then in the next we'll discuss our 3rd chapter, metal and non-metal. Clear? Thank you so much. Bye bye. Take care.